गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे हम? सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, है ना। रॉड का स्टार्ट किया था, देख लेते हैं। लेक्चर 3। तो यहां से अब जो है सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट लिखेंगे सेंटर ऑफ मास। एक बार सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट आ रहा है तो ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, है ना। डन ना, वेरी गुड। वैसा कुछ डाउट आए ग्रुप पे भी वो सब क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा अगर है तो फिर उसको डिस्कस कर दूंगा लेक्चर में। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर, ऐसे यूनिफॉर्म थिन सेमी सर्कुलर रिंग। अगर रिंग होगा तो उसका तो सेंटर पे लाई करेगा, बट सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, वो फाइंड करना है। एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना था। ठीक है, अब देखिए यहां से, ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो ऐसा रिंग आएगा, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस। ये रिंग कहां से कहां तक है, सेमी सर्कुलर रिंग है, थिन रिंग बना देता हूं मैं ऐसा। तो यहां से और यहां तक है ये वाला रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्री एक्ससीएम वुड बी 0। एक्ससीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी 0। एक्स मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पे लाई करेगा। संडे एक बार देख लेते हैं, आज का लेक्चर जहां तक होता है, उसके बाद किस फैकल्टी ने बनाया है पेपर, एक बार पेपर को चेक करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जो भी TWT अगर दे रहे हो ना, तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसमें से सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं पढ़ाया जा रहा वो कहाँ से सॉल्व होगा, उसका ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हाँ, जितना पढ़ा दिया है उसमें से अगर कुछ डाउट है या फिर ये है जो पढ़ाया ही नहीं गया, अगर उसका क्वेश्चन आ गया, अगर सपोज मैंने किसी मतलब कोई TWT ऐसा हुआ उसका पेपर मैंने देखा ही नहीं, पेपर मुझे मिला नहीं, तो फिर अब जो टीचर ने अगर जिसका लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया होगा सेंटर ऑफ मास का, तो सर ने तो ज्यादा पढ़ाया होगा तो उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट किया होगा, तो वो भी होता है। तो एक बार देख लीजिए एमटी में क्या होगा, समझ लो। एमटी से पहले अगर सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हुआ, वैसे तो होने के चांसेस नहीं है, अगर हो गया जितना होगा उतना ही आएगा, एमटी में वो नहीं आएगा। एमटी में आपका जितना होगा उतना ही आएगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, बस ये समझ लेना। ठीक है, एमटी में जितना आपका होगा, हर बैच का जितना होगा, है ना, जिसका सबसे कम पोर्शन हुआ होगा उतना तक ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो एक्ससीएम क्या हो जाएगा, 0। अब वाईसीएम फाइंड करना है। तो अब ये बताओ, ये रिंग में जो एलिमेंट लेंगे, रिंग में एलिमेंट कैसा होगा, तो स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि रिंग जो है वो डीएक्स 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 वाले एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो आपको बताया स्मॉल एलिमेंट रिंग में लेना है, तो आप थीटा पे ले लो। क्या करो, थीटा पे लो। यहां से थीटा पे एक स्मॉल एंगल लिया डी थीटा, तो ये वाला रिंग का पार्ट आ जाएगा, रिंग की थिकनेस ये वाली। तो यही है आपका डीएक्स यहाँ पे, या डी वाई बोल दीजिए या डीएल बोल दीजिए, मैं डीएल बोल देता हूँ। तो डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डी थीटा है, इसका रेडियस आर है, इसका मास क्या है एम, रेडियस आर। तो डीएल क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएक्स, सॉरी डीएल है ना, तो डीएल हो जाएगा आर डी थीटा। डीएल क्या हो जाएगा, अरे लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस इंटू एंगल, तो आर डी थीटा। और इसका मास भी होगा, तो मास ऑफ
डीएल लेंथ, डीएम नहीं, मास ऑफ डीएल लेंथ। तो मास क्या आएगा डीएल लेंथ का, डीएम, और डीएम की वैल्यू क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी है, तो लैम्डा इंटू डीएल। जैसे लैम्डा डीएक्स होता था, तो यहाँ पे लैम्डा डीएल, तो लैम्डा डीएल कितना है, आर डी थीटा, क्या है, आर डी थीटा। अब यहां से अगर आप एलिमेंट लो, ये फाइंड करोगे ये डिस्टेंस, तो ये होगा आर कॉस थीटा, और ये थीटा है तो ये वाली वैल्यू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, है ना, आर साइन थीटा। तो अब अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, y cm, x cm तो फाइंड कर लिया, तो y cm की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ y dm या dm y, dm इंटू y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो dm की वैल्यू क्या है, लैम्डा आर डी थीटा। y बताया था, y क्या होता था, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। तो dm कहां पे है, यहां पे है, तो ये पॉइंट मास हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो y को x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा, y से y r sin थीटा, तो ये वाली हो जाएगी r sin थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा r d थीटा। तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा r स्क्वायर sin थीटा d थीटा अपॉन यहाँ से लैम्डा और डी थीटा आ जाएगा, तो लैम्डा आर से लैम्डा आर, पार्थ देख लो किसको डाउट आ रहा है कुछ, उसको तुम अनम्यूट कर दो। आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स कहां से कहां तक वैरी करेगा, यहां से तो 0 टू पाई। और लैम्डा क्या है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। लैम्डा क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ। लास्ट लेक्चर में तो सिर्फ यही लैम्डा सिग्मा रो यही तो बताया था मैंने, मास पर यूनिट लेंथ। लेक्चर अपसेंट नहीं करने का है, लास्ट लेक्चर में ये सब बताया था ना, लैम्डा, आगे बताऊंगा सिग्मा रो, ये सब बताया है, डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, यही सब, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। नहीं किया तो ये था ना, उसकी रिकॉर्डिंग तो ग्रुप पे मिली होगी ना, क्योंकि अगर देखो एक लेक्चर अपसेंट करोगे ना, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन, एक अभी तो बता रहा हूं, अभी बताया है, एक भी होमवर्क दिया था कंटिन्यूस, सिर्फ क्या बताया, रॉड बताया था, रॉड का ही दिया था, आगे वाला कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन दिया आपको, समझो यहाँ पे। तो इसलिए ये सब चीज बेसिक्स है उसका, लैम्डा क्या था, कैसे मास फाइंड करेंगे, है ना, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, उन सब में ये सब बताया डीएम फाइंड करने के लिए आपको। तो अगर लेक्चर अटेंड नहीं करो तो उसकी जो रिकॉर्डिंग आपको भेजी जा रही है उसको एक बार देख लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो cos थीटा हो जाएगा 0 टू पाई, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा 0 टू पाई। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लीजिए, r cos पाई माइनस cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। नोट कर लो इतना पहले। अरे लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है, आज भी अगर ये डाउट आ रहा है तो लेंथ ऑफ आर्क ये क्या होता है, ये थीटा है, इस लेंथ को फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो 360 से इसको 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल करो ना, तो थीटा इंटू आर होगा, वेयर थीटा इज इन रेडियन, थीटा किस में होगा, रेडियन में, तो यही होता है ना लेंथ ऑफ आर्क, थीटा इंटू आर। किसका, थिन इसलिए लिया कि अगर इसका कुछ थिकनेस आ जाएगा, इसका कुछ थिकनेस आ जाएगा, तो ये वाला जो आर साइन थीटा लिख रहे हैं डायरेक्ट इसका वाई कोऑर्डिनेट,
वहां पे डायरेक्ट r sin थीटा y कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, क्योंकि उसका कुछ थिकनेस आ गया तो उसके सेंटर पे लाई करेगा, तो सेंटर से अब वो डिस्टेंस लेना पड़ेगा r, है ना। तो उस केस में ये जो रिंग है थिन है, तो इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस डिफरेंट हो जाएगा, इसीलिए उसको थिन रिंग ले लिया। कहीं पे रिंग भी लिखा है तो थिन ही है। x इसलिए 0 हो गया क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना, इसका मिरर इमेज इस साइड है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। मास m है और रेडियस r है। m क्या है? मास, r है रेडियस। रिंग है, जब रिंग वाला एलिमेंट लेंगे तो उसमें थीटा पे लेना पड़ेगा, है ना। रिंग है तो रिंग वाला एलिमेंट आप कैसे लोगे? अब ऐसे तो x नहीं ले पाओगे, डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, तो उस केस में थीटा पे लेना पड़ेगा। कहीं पे रिंग वाला एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो वो भी देखेंगे कैसे कंसिडर करते हैं अपन, समझ में आ जाएगा आपको खुद से कब थीटा लेना है कब क्या है। जब उसके बॉड सरफेस पे जब क्या होगा, ये रिंग है, ये भी एक रिंग है, जब अगर आप एलिमेंटल रिंग भी अगर कंसिडर कर रहे हो किसी में, जैसे होलो स्फीयर उसमें एलिमेंटल रिंग आएगा, होलोकोन उसमें एलिमेंटल रिंग आएगा, तो उन सब में अगर रिंग भी कंसिडर कर रहे हो तो थीटा एंगल पे ही देखना पड़ेगा आपको। कौन आ गया है तो डायरेक्ट डिस्टेंस पे आ जाएगा, वो समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे अपन सॉल्व करते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी कब क्या लेना है नहीं लेना है। हाँ ये सॉल्व किया है, किस में किया है सॉल्व? वहां पे YCM फाइंड नहीं किया था, वहां पे अपन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे आया था 2r/π, आपको बताया था कि देखो पोटेंशियल एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम करते हैं। कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको आपको लर्न कर लेना है, अभी अभी जो आएगा ना उसको लर्न कर लेना है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, ठीक है। बार बार इसको डेराइव नहीं करना है। डन। अब यहां से देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cos cos पाई इज -1, cos 0 इज 1, तो -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2r/π। तो YCM की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, यहां से YCM जो आ रहा है आपका, YCM ये आ रहा है 2r/π। इसका मतलब अगर ये रिंग है तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास, ये y मान लिया ये x मान लिया, इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करेगा, है ना, यही सेंटर ऑफ मास है। इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2r/π, और ये पॉइंट 0 0, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आएगा सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो 2r/π है। अगर यही रिंग ऐसा होता, मान लीजिए ये रिंग ऐसा है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर रिंग ऐसा, ये y है और ये आपका x है, इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो 2r/π हो जाएगा, ठीक है। कैसा भी आप रिंग रख लीजिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसी को मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये रिंग है, ये ऐसी रिंग है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कोई भी जीरो नहीं होगा, बट सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगा ये 2r/π होगा, 2r/π। देख रहे हो ये 0 0 है तो फिर भी 2r/π, यहाँ पे भी कुछ लो तो भी 2r/π ही आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ मास से 2r/π पे होगा। सेंटर ऑफ मास of a uniform
क्वार्टर सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म थिन क्वार्टर सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म थिन क्वार्टर सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। जरूरी नहीं है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसा कंसिडर कर रहे हो। क्वेश्चन में कैसा भी हो सकता है, क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ना यार, या ऐसा मान लो रिंग आ गया है ना, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये ऐसा थिन रिंग है ना, और इसका मास m है और रेडियस r है, मास m एंड रेडियस r। तो इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, इस केस में xcm जो होगा वो 2r/π हो जाएगा, ycm की वैल्यू हो जाएगी 0, ycm क्या आ जाएगा 0। जरूरी नहीं है कि वो x और y के अबाउट सिमेट्री होगा, जरूरी नहीं है, यहाँ पे x एंड y के अबाउट सिमेट्री थोड़ी है यार, x यहाँ पे y यहाँ पे किसी के अबाउट सिमेट्री नहीं है, ये यहाँ पे इस लाइन के अबाउट सिमेट्री दिख रही है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री दिख रही है, बट ये वाला जो डिस्टेंस होगा आपका, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस 2r/π होगा। सिमेट्री तो इसलिए बना रहे हैं कि वो इजी हो जाएगा, एक जो है वो 0 हो जा रहा है, इसलिए सिमेट्री बना रहे हैं कि एक ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। ये x है और ये y है, सेमी सर्कुलर क्वार्टर सर्कुलर रिंग ऐसा है, थिन रिंग। अरे क्या हो गया, ये ऐसा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट लिया, कितने का, डी थीटा का, तो ये वाला जो लेंथ आएगा आपका डीएल हो जाएगा, और डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, तो मास ऑफ डीएल लेंथ, मास ऑफ डीएल लेंथ ये कितना हो जाएगा, डीएम, डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा डीएल, मतलब लैम्डा आर डी थीटा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो x ये है, y ये है, तो यहाँ पे ना तो x के बोर्ड सिमेट्री है, ना y के बोर्ड सिमेट्री है, ना तो x के बोर्ड सिमेट्री है, ना तो y के बोर्ड सिमेट्री है। इसमें xcm भी आएगा, ycm भी आएगा, नोट कर लीजिए इतना पहले। डन। देखो इसका xcm फाइंड करता हूँ, ycm डायरेक्ट लिख दूंगा, ycm तो आपको आ जाएगा, उतना ही आता है। थोड़ा फास्ट नोट करो यार, तुम लोग कुछ ज्यादा ही स्लो जा रहे हो। तो अब यहाँ से अगर xcm फाइंड करेंगे तो xcm की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। x क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास, dm की वैल्यू क्या है, लैम्डा आर डी थीटा। x कोऑर्डिनेट क्या है,
तो देखो इस ये पॉइंट मास हो गया, इस पॉइंट मास का एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये r cos थीटा है, तो x कोऑर्डिनेट r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट r sin थीटा, तो x कोऑर्डिनेट कितना है r cos थीटा अपॉन लैम्डा d थीटा। थीटा कहां से कहां वैरी करेगा इसमें, 0 टू पाई बाई 2, क्वार्टर सर्कुलर है तो 0 टू पाई बाई 2। ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये एलिमेंट आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर ये एलिमेंट यहाँ लेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, ये एलिमेंट यहाँ लेंगे थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट लिया था, ये एलिमेंट अगर आप यहाँ पे लोगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, और ये वाला एलिमेंट अगर आप इस साइड लोगे तो थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे लिमिट्स जो वैरी कर रहा था 0 टू पाई, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, हाँ सिर्फ उसी का डिफरेंस है। तो यहाँ से 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ से लैम्डा आर स्क्वायर बार कॉस थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2, और ये वाली हो जाएगी लैम्डा आर डी थीटा 0 टू पाई पाई बाई 2। तो यहाँ से ये कितना आ गया लैम्डा आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा 0 टू पाई बाई 2, और ये वाली कितनी हो जाएगी थीटा 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आर साइन पाई बाई 2 माइनस साइन जीरो अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आर, ये पाई बाई 2 तो 2r बाई पाई। तो एक्सीएम की वैल्यू कितनी हो गई, एक्सीएम हो गया 2r बाई पाई। सिमिलरली वाई सी एम फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, डीएम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो वाई की जगह पे क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक वैरी करेगा 0 टू पाई बाई 2। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और आंसर लिख देता हूँ डीएम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा 0 टू पाई बाई 2, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी लैम्डा आर डी थीटा 0 टू पाई बाई 2। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, लिमिट्स पाई बाई 2 है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू भी आएगी 2r बाई पाई, ये वैल्यू भी क्या आएगी 2r बाई पाई। मतलब जो क्वार्टर सर्कुलर रिंग है उसका एक्सीएम भी 2r बाई पाई, और वाई सी एम की वैल्यू भी कितनी है 2r बाई पाई। जिसको बॉक्स में ये ऐसे बॉक्स में कर रहे हैं, ये वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है, एक्सीएम क्या आ रहा है, वाई सी एम क्या आ रहा है, ठीक है। इससे पहले जो ये फाइंड किया था इसको भी बॉक्स में कर लीजिएगा, वाई सी एम सेमी सर्कुलर रिंग का। तो ये 2r बाई पाई होगा, और ये भी क्या होगा 2r बाई पाई। नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट। सेम वैसा ही इंटीग्रेशन है, सिर्फ लिमिट्स चेंज हो रहा है बस, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, लिमिट्स। देख लो यही है। अरे यहाँ पे देखो ना यार, नोट कर लीजिए इसको। डन। नेक्स्ट लिखेंगे सेंटर ऑफ मास
नोट कर लो पहले। नेक्स्ट आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, सर्कल होगा तो फिर तो समझ में सेंटर पे लाई करेगा ना, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। यहाँ पे क्या है, डिस्क है, ये डिस्क, तो इसको x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं। ये एम आर लिख दिया तो मास m रेडियस r, मास m रेडियस r। इस पे मास, इस पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसके लिए एक टर्म यहाँ पे यूज होगा सिग्मा। क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, सरफेस मास डेंसिटी। अब ये जो डिस्क होगा सेमी सर्कुलर डिस्क, वो किससे बना होगा, तो इसका बताया है, इसका बेसिक एलिमेंट क्या होता है, रिंग, है ना, रिंग रिंग रिंग, डिफरेंट रेडियस का रिंग, तो इसीलिए यहाँ पे रिंग लेंगे, कितने पे, आर डिस्टेंस पे। ऐसा नहीं कि थीटा एंगल पे डी थीटा ले लिया, डी थीटा लेकर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आर डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या किया, एक रिंग ले लिया, सेमी सर्कुलर रिंग लेना पड़ेगा, है ना, जिसका कुछ थिकनेस होगा डी आर, जिसका कुछ थिकनेस होगा डी आर। इसका थिकनेस डी आर है ना। ये क्या है आपका, एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग। ये जो डिस्क है ये किससे, डिस्क पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट द एरिया। और ये डिस्क किससे बना होगा, सेमी सर्कुलर डिस्क, तो सेमी सर्कुलर रिंग 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 रिंग, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस वैरी कर रहा है, तो इस रिंग से मिलके बना होगा, इस रिंग से मिलकर बना होगा। हाँ, तो यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, यहाँ से क्या किया, आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंटल, एक एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग लिया, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, जिसका थिकनेस कितना है, डी आर है, जिसका थिकनेस कितना है, डी आर। तो पहले इसका मास फाइंड करेंगे, तो मास कितना आ जाएगा इसका यार, मास ऑफ एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग, आगे से मैं डायरेक्ट डीएम लिख दूंगा, कोई भी एलिमेंट लूंगा तो, एलिमेंटल सेमी सर्कुलर, सर्कुलर रिंग, इसका जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा, डीएम। डीएम क्या बताया था, सिग्मा इंटू डीए, डीएम क्या बताया था, सिग्मा इंटू डीए। तो सिग्मा डीए की वैल्यू कितनी होगी, डीए कितना होगा, डीए, लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया था क्या, लास्ट लेक्चर, सरफेस मास डेंसिटी भूल गए यार तुम लोग, लास्ट लेक्चर में तो बताया है, सरफेस मास डेंसिटी, रिवाइज करके आया करो प्लीज थोड़ा सा, मास अपॉन एरिया। लास्ट लेक्चर तो इसी सब में गया था। तो डीए क्या आ जाएगा, अरे पूरा रिंग होता, एक पूरा रिंग होता, तो उसका एरिया कितना आता, डी आर विड्थ का, उसका एरिया क्या आता, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। लेकिन ये क्या है, हाफ है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसका एरिया कितना आएगा, पाई आर डी आर, पाई आर डी आर। पूरा होता टोटल तो 2 पाई आर डी आर, और इतना है तो पाई आर डी आर। अगर देखो ये सब रिवाइज नहीं करके आओगे तो आगे का लेक्चर जो हमेशा अब से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एसएचएम, रिवाइज करके नहीं आओगे, आगे का पूरा लेक्चर बाउंस जाएगा। तो सिग्मा पाई आर डी आर, तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा पाई आर डी आर। ये क्यों पाई आर डी आर है, अगर टोटल होता, कंप्लीट रिंग होता, जिसका
थिकनेस डी आर है, तो उसका ये वाले पार्ट का एरिया, किसका एरिया, इसका एरिया ना यार, तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना आता, 2 पाई आर डी आर, लेकिन सेमी सर्कुलर है इसीलिए हाफ हो जाएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री एक्ससीएम की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, एंड वाई सी एम क्या आ जाएगा, वाई सी एम डीएम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो डीएम की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा पाई आर डी आर। अच्छा वाई की वैल्यू क्या, ये वाई क्या होता है, वाई होता था वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, इस मास का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये मास है क्या, ये डीएम किसका मास है, तो सेमी सर्कुलर रिंग का मास है। डीएम किसका मास है, सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग मतलब इसका, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r बाई पाई पे लाई करता है, 2r बाई पाई, अभी जस्ट बताया है 2r बाई पाई। तो y क्या आ जाएगा, 2r बाई पाई हो जाएगा, y क्या आ जाएगा, 2r बाई पाई, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर रिंग है। तो अभी बताया है जस्ट, अगर सेमी सर्कुलर रिंग है उसका रेडियस r है, तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करेगा इस रिंग का, यहाँ पे, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, 2r बाई पाई। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास इज 2r बाई पाई, और डीएम की वैल्यू कितनी, सिग्मा पाई आर डी आर, सिग्मा पाई आर डी आर। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा पाई बाई पाई इंटू ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर, 0 to r, है ना, और ये कितना आ जाएगा, सिग्मा पाई इंटू आर डी आर, 0 to r। अब ये लिमिट्स 0 to r क्यों वैरी कर रहा है, ये जो रिंग ले रहे हैं अपन, ये रिंग यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं, और ये रिंग मैक्सिमम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर रिंग कंसिडर करोगे तो r की वैल्यू 0 होगी, जब आप यहाँ पे कंसिडर करोगे तो r की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल R होगी। तो इसीलिए r कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 to r। तो यहाँ से देखिए सिग्मा पाई कैंसिल, 2 बाई पाई आ जाएगा, ये 2 अपॉन पाई, ये हो जाएगा r³ बाई 3, r³ बाई 3, 0 to r, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना आ जाएगा, r² बाई 2, 0 to r। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कितना आ रहा है ये। अब तक थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर पिक्चर आना चाहिए कि अब कौन सा है, क्या है, तो क्या एलिमेंट लेना है, क्या नहीं लेना है, एरिया कैसे आएगा, वॉल्यूम कैसे आएगा, वाई सी एम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स सी एम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्योंकि ये जो रिंग लिया है, ये जो रिंग लिया है, ये रिंग यहाँ से यहाँ पे ले सकते थे, मिनिमम यहाँ पे आता और मैक्सिमम यहाँ तक जाता। तो जब ये रिंग यहाँ पे कंसिडर करते तो आर की वैल्यू 0, और आर की वैल्यू 0, और जब यहाँ पे आता तो आर की वैल्यू कैपिटल आर, है ना, वाई सी एम आएगा 4r/3 पाई, 4/3 पाई नहीं, 4r/3 पाई। अब देखो ये जो डी आर वाला टर्म है, ये वाई, जो आप वाई सी एम का फॉर्मूला लिखा था कि कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये हो जाता है, वहां पे मैंने ये इस टर्म को डिफाइन किया था। वाई क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। ये वाई क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। तो ये डीएम है किसका मास, तो सेमी सर्कुलर रिंग का मास है, एलिमेंटल रिंग सेमी सर्कुलर रिंग है वो। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो ये वाले रिंग का, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना पे आएगा, इसका रेडियस आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई, y कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लो।
यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको YCM आएगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। यस, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, डन। तो यहाँ पे YCM की वैल्यू हो जाएगी आपको 4r/3 पाई। मतलब अगर ये डिस्क ऐसा है, सेमी सर्कुलर डिस्क, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो 4r/3 पाई हो जाएगी। ये डिस्टेंस 4r/3 पाई होता है। अगर इसको x मान लो, ये y मान लो, तो ये कोऑर्डिनेट 0, 4r/3 पाई। अगर डिस्क आप ऐसा बना दो, अपने ऐसा डिस्क बना दिया है, ठीक है, तो इसके अबाउट तो सिमेट्री आएगी, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा 4r/3 पाई। ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 4r/3 पाई। नोट कर लीजिए उसको। नेक्स्ट जो आएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ, इसका डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म थिन क्वार्टर सर्कुलर डिस्क। क्वार्टर सर्कुलर, थिन क्यों लिया, क्योंकि अगर थिन नहीं होगा तो उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यस, ये सब वैल्यूज आपको लर्न करनी है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन क्वार्टर सर्कुलर डिस्क। वाई है, ये एक्स है, ये डिस्क जो है ये यहाँ से ऐसा है ना, इसका मास एम मान लीजिए, मास तो आता ही नहीं है, रेडियस आर मान लीजिए, मास तो कैंसल आउट हो जाता है हमेशा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एलिमेंट लेना पड़ेगा आर डिस्टेंस पे। तो ये इसका आंसर होगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। तो वैसे ही डी आर विड्थ का एलिमेंट ले लिया, डी आर का क्वार्टर सर्कुलर रिंग होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास पता है एक्स वाई, तो फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, XCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे रिंग का आ रहा था तो वैसे ही 4r/3 पाई, एंड YCM इसका क्या आ जाएगा, 4r/3 पाई। इसकी भी लिमिट्स देखो, ये बताओ, यहाँ पे आर आर से, ये आर जो है, ये जो रिंग ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्वार्टर सर्कुलर रिंग यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो 0 to r, 0 to r, है ना। सिर्फ जब डीएम लिखेंगे आप, जब डीएम लिखेंगे सिग्मा इंटू एरिया, एरिया में सिर्फ चेंज आ जाएगा, एरिया होगा πr/dr/2, एरिया इतना हो जाएगा, या 2πr/dr/4 लिख दो। टोटल रिंग होता तो उसका एरिया होता 2πr/dr, इस वाले पार्ट का, अभी 1/4 है तो डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। बाकी सब जैसे सॉल्व करते वैसे ही होगा, बाकी जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, सब पार्ट को जो है ना, ये XCM YCM ये सब लर्न कर लेना है। एलिमेंट जिससे बना है उसी से लेना है। रिंग लोगे तो रिंग का सेंटर ऑफ मास पता है ना, इसमें कुछ भी ले लिया तो आएगा नहीं ना यार, जिसका आपको पता है वो लीजिए, बेसिक एलिमेंट क्या है वो लीजिए। लाइन लेंगे तो फिर नहीं आ पाएगा, लाइन लेंगे तो नहीं आ पाएगा, कर सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों लेना है वो, रिंग का पहले से पता है ना सेंटर ऑफ मास क्या है। बेसिक एलिमेंट XCM, XCM क्या होगा, XCM क्या होता है, ये क्वार्टर सर्कुलर रिंग है, इसका XCM क्या होगा, 2r/पाई, अभी तो फाइंड किया था।
क्वार्टर सर्कुलर रिंग, उसका 2r/π, तो वैसे ही 2r/π लेंगे, dm इंटू एक्स अपॉन dm, इंटीग्रेशन लगा के, तो वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r/π। नेक्स्ट लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन हेमिस्फेरिकल शेल। ये कहीं पे ऐसा लिखा होगा, हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर। ये y है और ये x है, तो xcm क्या आ जाएगा, xcm की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, ड्यू टू सिमेट्री। अब YCM फाइंड करना है। ये बताओ, ये हेमिस्फेरिकल शेल जो है वो किससे मिलकर बना होगा, तो रिंग से बना होगा, रिंग 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 वैसा। तो आपको बताया था कि अगर ऐसा रिंग आ जाए तो आपको एलिमेंट थीटा पे लेना है, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो थीटा पे डी थीटा वाला एलिमेंट कंसिडर किया, डी थीटा। तो यहाँ पे जो रिंग आएगा इसका जो थिकनेस आएगा ये वाला आर डी थीटा हो जाएगा, यही होता है डी आर इसके लिए। तो अब ऐसा रिंग आएगा, ये ऐसा रिंग आएगा इस साइड, है ना, तो दिखेगा कि ये एक रिंग है इस टाइप से, है ना। तो ऊपर में एक रिंग बना, इस रिंग का रेडियस ये है, यही आर है। तो इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो ये है आर कॉस थीटा और ये है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा रिंग है। ये क्या है, एलिमेंटल रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग नहीं है, एलिमेंटल कंप्लीट रिंग है, रिंग। तो पहले इसका डीएम फाइंड करना पड़ेगा, तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अब ये बताओ, ये हॉलो हेमिस्फीयर है तो इसमें सिग्मा डिफाइन होगा, सरफेस मास डेंसिटी आएगा। तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डीए, है ना, क्योंकि इसके सरफेस पे मास होगा, तो सरफेस पे मास है तो सिग्मा इंटू डीए वाला कॉन्सेप्ट आएगा। डीएम ये कितना हो जाएगा, सिग्मा, अभी ये पूरा रिंग है, कंप्लीट रिंग है, तो डीए कितना, 2πr dr, 2πr dr। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2π सिग्मा r dr, 2π सिग्मा। आर की वैल्यू क्या है, ये आर है, आर है कितना, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। डी आर कितना है, तो आर डी थीटा, आर डी थीटा, डीएम हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, तो वाई सी एम की वैल्यू जो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो डीएम क्या हो जाएगा, 2π सिग्मा r² कॉस थीटा डी थीटा। वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये y क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, y, ये रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर पे। अरे सेमी सर्कुलर रिंग तो वो किसके लिए आता है, 2r/π, सेमी सर्कुलर रिंग ना, ये तो कंप्लीट रिंग है ना यार, ये ऐसा उस साइड भी ना। तो इस रिंग का सेंटर पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, यहां से देखेंगे कोऑर्डिनेट 0 0 मान रहे,
ये 0 0 है, तो कोऑर्डिनेट कहां से देखना है, यहां से। तो r sin थीटा, r sin थीटा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा अपॉन dm 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर cos थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा, कट वट नहीं करूंगा, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, उतना ही आएगा। अब ये बताओ इसमें से थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा, देखो यहां से 0 टू पाई बोल रहे हो, ये बताओ थीटा वैरी करेगा, पता है आपको थीटा वैरी करना ही है। ये बताओ ये वाला एलिमेंट कहां से ले सकते थे, ये वाला एलिमेंट π/2, वेरी गुड, ये वाला एलिमेंट यहां पे लेते, ठीक है। जैसे आप ये एलिमेंट यहां पे ले रहे हो, तो ये वाला पार्ट कवर हो रहा है क्या, ये वाला एलिमेंट अगर आप यहां पे ले रहे हो, तो ये वाला जो रिंग बन रहा है उसका ये वाला पार्ट भी कवर हो रहा है। मतलब आपको कहां से कहां एलिमेंट लेना है, यहां से यहां पे एलिमेंट लोगे ये पार्ट कवर, यहां पे एलिमेंट लोगे ये पार्ट कवर, यहां पे एलिमेंट लोगे ये पार्ट कवर, मतलब आप यहां से यहां पे आओगे ये पार्ट खुद से कवर हो जाएगा, है ना। आप यहां से यहां पे आओगे ये पार्ट खुद से कवर हो जाएगा, मतलब थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 टू π/2, 0 टू π/2, 0 टू π/2 कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये वैल्यू आती आएगी जब आप ये तो सॉल्व कर ही सकते हो ना यार, तो YCM कितना आ जाएगा, r/2 आ जाएगा, है ना। अरे डीएम की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, क्योंकि कंप्लीट रिंग है, इसके आर की वैल्यू आर कॉस थीटा है और डी आर की वैल्यू आर डी थीटा है, तो आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा लिख दिया। YCM क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई अपॉन डीएम, ये y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, तो डीएम मास किसका है, ये रिंग का है, यहाँ पे रिंग है, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, तो इस सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या है, तो यही वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, r sin थीटा, तो यहाँ पे r sin थीटा लिख दिया। अब ये लिमिट्स कहां से कहां तक वैरी करेगा, तो जब आप एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो तो ये वाला पार्ट कवर हो रहा है, मतलब ये एलिमेंट यहाँ कंसिडर करो, यहाँ कंसिडर करो, यहाँ जब यहाँ से आप यहाँ पे आओगे तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी कवर हो रहा है, मतलब थीटा को सिर्फ कहां से कहां तक वैरी कराना है, तो 0 टू π/2, तो 0 टू π/2 लिमिट पुट कर दो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो YCM आएगा r/2, YCM की वैल्यू क्या आएगी, r/2, ठीक है, नोट कर लीजिए। ZCM भी 0 होगा, ZCM भी ऐसा रख दिया, इसका ZCM भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट कैलकुलेशन यहां से 2 पाई सिग्मा आर क्यूब बाहर, 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, तो 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर कैंसल आउट, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा सिर्फ, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा और डी थीटा को एक बार क्या करो आप इंटीग्रेट कर दो, तो वहां से वो वैल्यू 2 आएगी, 2/2 1 आ जाएगा, और यहाँ से ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो r/2 आ जाएगा आंसर, है ना। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो z भी आएगा और x भी हो सकता है, जरूरी तो। ये बताओ लास्ट लेक्चर में जो बताया था कि सेंटर पे अगर सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट है तो z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वो किसके लिए है, यूनिफॉर्म नहीं लिखा है तो वहां पे नोट कर लो, वो किसके लिए है, यूनिफॉर्म के लिए, वो किसके लिए है, यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म आए कुछ आए, सॉल्व करने का जो बेसिक जो फॉर्मूला है मान लो तो ये वाला, अब इसी से सब कुछ रिलेट करो, तो इसकी वैल्यू कैसे पुट करना है, क्या होगा नहीं होगा देखेंगे अपन, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया इसको, नेक्स्ट लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन सॉलिड हेमिस्फीयर, आर कॉस, आर कॉस थीटा क्यों लिया, ये वाला आर कॉस थीटा, यही आया ना आर कॉस थीटा, देखो यहाँ से
ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? यही होगा ना यार, ये जो सर्कल यहाँ पे बन रहा है, इस सर्कल का रेडियस तो यही होगा ना। तो ये कितना है? ये r है, तो ये वाला डिस्टेंस r cos थीटा और ये वाला डिस्टेंस r sin थीटा, तो रेडियस r cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। लास्ट वाला लर्न कर लिया, जरूरी नहीं ये सब लर्न, बट लास्ट वाला आपको ये लर्न कर लेना है कि कहाँ पे आता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बट अगर प्रोसेस आपको समझ में आएगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। इसको मैं x मान लेता हूँ, ये y आ जाएगा, तो xcm की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। xcm की वैल्यू 0 हो जाएगी। सॉलिड है या हॉलो है, कुछ भी है, इसके बाद सिमेट्री है, तो xcm 0 क्यों आ रहा है? ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, xcm 0। तो अब ये बताओ ये किससे मिलकर बना होगा? स्मॉल स्मॉल, देखो डिस्क तो आएगा ही, बट उससे ज्यादा इजी क्या? अभी हॉलो स्फीयर फाइंड किया, उससे ज्यादा इजी कि आप हॉलो स्फीयर कंसिडर करो। स्मॉल सा, फिर यहाँ पे, 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 तो आर डिस्टेंस पे हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, इसका थिकनेस है डी आर, ये वाला डिस्टेंस क्या है? डी आर। ठीक है, डी आर, ये क्या है? एलिमेंटल हॉलो हेमिस्फीयर, एलिमेंटल हॉलो हेमिस्फीयर। अब ये बताओ इसका डीएम कितना होगा? तो यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो कैसे मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? थ्रू आउट दी वॉल्यूम, थ्रू आउट दी वॉल्यूम, तो क्या आएगा? रो डीवी। तो रो डीवी की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये कंप्लीट हेमिस्फीयर होता, ये वाला हॉलो, सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, हॉलो स्फीयर होता, तो उस केस में डीवी कितना होता? 4 पाई r² डी आर। ये कितना हो जाएगा? 4 पाई r² डी आर बाई 2, है ना? तो कितना जाएगा? 2 पाई r² डी आर, डीएम इतना आ जाएगा, डीएम इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ से देख लेते हैं वाई सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई r² डी आर। अच्छा वाई कितना होगा इसमें? इस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई r² डी आर। वाई की वैल्यू बताइए कितना आएगा? वाई r/2 है ना? ये क्या है? होलो हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है? रेडियस r है तो r/2 पे लाई करता है। तो y क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। डीएम क्या है? होलो हेमिस्फीयर का मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? r/2 पे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? r/2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? ये वाला एलिमेंट यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो 0 टू कैपिटल R, 0 टू R, 0 टू R। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जब कैलकुलेट करोगे तो 3r/8 आएगा। YCM कितना आएगा? 3r/8। मतलब ये ऐसा है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एक्स वाई, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करेगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और 3r/8। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस होगा 3r/8। इसको ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, कैसे भी रख दीजिए, डिस्टेंस हमेशा वही रहेगा 3r/8।
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे dm इंटू वाई है ना, dm इंटू वाई है और ये dm है, अलग अलग इंटीग्रेशन है, तो dm dm कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हो ये वाला टर्म r/2 आ गया ना, r/2 हो गया तो डिफरेंट आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंट आएगा। यहाँ पे r³ हो गया है, यहाँ पे r² है, तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं करें। एक ही इंटीग्रेशन के अंदर होता है ऐसा इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक एक इंटीग्रेशन होता, तब कैंसिल आउट होता, तब कैंसिल आउट होता। नोट कर लिया इसको? यस, देख लेते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करें, बस ये सब आप लर्न कर लीजिए, ये सब जो आ रहा है, तो बहुत कम, आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेंटर ऑफ मास, नोट कर लो, नोट कर लो। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो कौन, सिर्फ इतना लिख दिया, समझ में आ जाना चाहिए कि साइड में लिख दिया थिन होना चाहिए। यस, फॉर्मूला की तरह लर्न कर लीजिए इन सबको, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला भी लिखा देता, बट इसीलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो कैसे फाइंड करना है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो है तो क्या है, आ जाएगा, उसमें क्या है, सब करते आ रहे हैं, तुम भी कर लो, ये ऐसा है। हॉलो कौन है, वो थिन है, मतलब यहाँ पे जो मास होगा वो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरिया पे। इसको मान लेते हैं ये x है और ये y है, इसका मास m है, रेडियस r है, ये वाला रेडियस r है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो ये हाइट है, इसको मैं मान लेता हूँ ये h, ठीक है, जो भी आना है आता रहे। इसको भी कुछ मान लो l, जिसके भी टर्म्स में आना है आ जाएगा। ये बताओ यहाँ पे y एक्सिस के बहुत सिमेट्री है ना, तो xcm की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्यों हो रही है, ड्यू टू सिमेट्री। अब ये बताओ, ये जो हॉलो कोन है ये किससे मिलकर बना होगा, रिंग्स, रिंग 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 रिंग, है ना, तो क्या करते हैं अपन, y डिस्टेंस पे dy विड्थ का यहाँ पे रिंग लेते हैं, इस टाइप से dy विड्थ का एक रिंग ले लिया, ठीक है, जिसका रेडियस अज्यूम कर लिया कि इसका रेडियस क्या है, r है, इसका रेडियस क्या है, r। dy विड्थ मतलब इसका जो थिकनेस दिख रहा है वो dy है, dy, ये क्या है, एलिमेंटल रिंग। ज्यादा बेटर तुम ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, इसको x इसको मान लो, फिर x इसको मान लो, x इसको मान लो, फिर अगर यहाँ से ले लिया तो x इसको मान लीजिए, नहीं तो यहीं से ले लेते अपन, है ना, अगर x इसको मानते तो यहाँ से लेते y, अगर x इसको मान लिया तो ऐसे ही कंसिडर कर लेते, ठीक है।
पोजीशन फाइंड करना है बेसिकली, मतलब यहाँ पे तो माइनस प्लस, मैं माइनस प्लस नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव होगा या क्या होगा, ठीक है। एलिमेंटल, या मैं माइनस लिख दूंगा फिर बाद में समझ लेना, एलिमेंटल रिंग अगर वहां पे कंसिडर किया तो एलिमेंटल रिंग है ये। कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने y लिख दिया है इसीलिए मैंने x को हटा दिया, यहां से भी ले सकते हैं y, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस वाई, यहाँ पे y लिया तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस वाई, उसमें थोड़ी कुछ है, कहीं से भी ले सकते एलिमेंटल रिंग। अब देखो यहाँ से इसका dm जो आएगा, तो dm कितना होगा, सिग्मा इंटू डी आएगा, क्योंकि इस पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसके सरफेस पे है, तो सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा डी ए कितना आ जाएगा, तो डी ए आप देखो यहाँ से 2πr इंटू डी वाई है ना, इसका रेडियस आर है और थिकनेस डी वाई है, तो 2πr इंटू डी वाई, पहले आर होता था तो यहाँ पे आर आता था, बट यहाँ पे आर है तो यहाँ पे वाई है, दो वेरिएबल बन गया, एक आर भी वेरिएबल है और एक वाई भी वेरिएबल है, एक वेरिएबल क्या है आर, दूसरा वेरिएबल क्या है वाई, है ना, एक वेरिएबल आर है दूसरा वेरिएबल वाई, तो पहले इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। तो आपको देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, एक ये ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू y अपॉन h, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो यहां से आप r को देखो, या तो आप r को चेंज कर दो या y को चेंज कर दो, किसी को भी चेंज कर दीजिए, तो अगर मैं y को लिखूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाय आर इंटू आर, तो यहां से dy कितना आ जाएगा, dy इज, ये तो कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा dr, h बाय आर तो कांस्टेंट है, r ही वेरिएबल है, तो dy इक्वल्स टू दिस, हेंस dm कितना आ गया, dm सिग्मा 2πr, dy की वैल्यू क्या हो जाएगी h बाय आर इंटू डी वाई, h बाय आर इंटू डी वाई, क्लियर, नोट कर लीजिए इतना पहले। इसका रेडियस क्या है आर है, इसका रेडियस आर है, और इस रिंग का थिकनेस कितना है डी वाई, इस रिंग का थिकनेस कितना है डी वाई, तो एरिया कितना आ जाएगा 2πr इंटू थिकनेस, तो 2πr डी आर होता था ना यार, तो रिंग का रेडियस आर होता था तो 2πr आता था, थिकनेस डी आर होता था तो एरिया कितना होता था 2πr डी आर, बट यहाँ पे ये y है इसीलिए मैंने इसको dy लिख दिया, y पे dy, तो इसका थिकनेस जो है ये वाला वो dy है, और रेडियस जो है वो r है, रेडियस जो है वो r है ना, नोट कर लीजिए इसको। हाँ सॉरी, ये डी आर हो जाएगा, डी वाई ने डी आर, करेक्ट, ये डी आर हो जाएगा, है ना, क्योंकि डी वाई को तो रिप्लेस किया ना, तो ये डी आर आ जाएगा। डन,
तो अब यहाँ से तुम थोड़ा फास्ट नोट किया करो। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई सी एम। यहाँ से वाई सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डी एम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो डी एम तो कितना है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एच बाई आर इंटू डी आर। वाई की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, यहाँ से ये वाई है, तो ये वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई आपका आ जाएगा ये वाला एच बाई आर इंटू आर। कोई अगर माइनस लिखना चाहता है तो नेगेटिव भी लिख सकता है, क्योंकि ये रिंग है ना। ये y मतलब सिर्फ वो y नहीं है, ये y होता है y कोऑर्डिनेट, तो ये रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। तो कोई नेगेटिव लिखना चाह रहा है तो नेगेटिव लिख दिए, माइनस वाई, है ना। ये 0 0 तो ये माइनस वाई आ जाएगा आंसर में, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ये हो जाएगा, माइनस लिख देता हूँ अभी, बाद में फिर चेंज कर लेंगे। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एच बाई आर इंटू आर, और ये dm कितना है, सिग्मा 2 पाई आर इंटू एच बाई आर डी आर। नेगेटिव का मतलब समझ में आया आपको, तो सिग्मा इंटू पहले 2 पाई एच बाई आर इंटू एच बाई आर, फिर आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई एच बाई आर इंटू आर डी आर। आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो 0 to R, है ना। तो ये वाला टर्म जाएगा, 2 पाई से 2 पाई जाएगा, सिग्मा से सिग्मा जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस एच बाई आर, ये कितना आ जाएगा आपका r³ बाई 3, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, r² बाई 2। तो देखो ये r, ये कितना आ जाएगा, -2h r³ बाई 3 r³। तो कितना आ रहा है, -2h/3। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है वो समझ में आना चाहिए। मतलब ये हुआ, वो डिपेंड कर रहा है, एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है बस, कि आपने कहाँ पे कंसिडर किया है। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी, इसको इस साइड थोड़ा लिख दो, है ना, ये यहाँ नहीं, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2h/3। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी ने, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है, किसी ने यहाँ, कोई अगर यहाँ पे एज्यूम करेगा तो उसके लिए पॉजिटिव दिखेगा। ये 2h/3 है, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/3, h/3। यही इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो वर्टेक्स से 2h/3 पे, बेस से कितने पे, h/3 पे, बेस से कितने पे, h/3 पे। नोट कर लो। अरे ये YCM कहाँ से आया था, YCM यहाँ से आया था ना यार, इसको x मान लिया था, इसको y माना था, तो ये था ना YCM। तो ये वाला डिस्टेंस होगा ना 2h/3, और ये होगा h/3। वैसे भी देखिए, इसका मास, इसका जो है मैक्सिमम मास किस साइड होगा, तो इसका मैक्सिमम मास मास जो है वो बेस के साइड होगा। अरे इसलिए नेगेटिव लिया, समझो। ये क्या लिखा, x, x लिखा, ये इसको क्यों क्या लिखा, y। तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 0। तो इसका ये वाला y कोऑर्डिनेट नेगेटिव दिखेगा ना यार। अगर किसी ने इसको 0 0 मान लिया, जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, इसी को x मान लिया, इसी को y, तो ये वाला 0 0 दिखेगा, इसीलिए माइनस लिया है। बाकी समझ में तो आया ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, और ये कितने डिस्टेंस पे, 2h/3 पे, कहां से, वर्टेक्स से, और बेस से कितने डिस्टेंस पे, h/3 पे। बस यही है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव आ रहा है सेंटर ऑफ मास, पोजीशन सिर्फ है, वो डिपेंड कर रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कि यहाँ नेगेटिव दिख रहा है। बट सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, और वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे, 2h/3 पे, और इससे कितने डिस्टेंस पे, h/3 पे, h/3 पे।
नेक्स्ट लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। इस बार मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेने में थोड़ा सिंपल दिखेगा, नहीं तो नेगेटिव आ जा रहा था। या फिर मैं बेस से ले लेता, वैसा हो जाता। इसको एक्स मान लिया, इसको वाई, इसका रेडियस आर, और ये वाली हाइट एच ना। वाई तो आ ही नहीं रहा है, तो एक्ससीएम फिर से 0 आ जाएगा। एक्ससीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्ससीएम 0 आ जाएगा ड्यू टू सिमेट्री। ये किससे मिलकर बना होगा? ये डिस्क 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 डिस्क। हाँ, वैसा वैसा भी बोल सकते हैं जैसे तुम बोल रहे हो, वैसे भी बोल सकते हैं कि वो उससे मिलकर बना होगा, है ना। वो उससे भी मिलकर बना होगा, बट फिर वो आर रेडियस पे, मैं उसको क्यों नहीं, ये समझ लो पहले एक मिनट। हाँ, क्या होगा कि अगर आर रेडियस लेंगे ना, आर रेडियस लिया, तो फिर इसकी हाइट हाइट जो है वो क्या हो जाएगी? स्मॉल एच हो जाएगी, तो वेरिएबल उस साइड से इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, इसीलिए क्या किया, डिस्क लिया। और वैसे भी उससे भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से फिर से वाई डिस्टेंस पे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एक डिस्क लेना पड़ेगा। वाई डिस्टेंस पे इसका थिकनेस भी आएगा इस डिस्क का। ये एक डिस्क है और इस डिस्क का ये थिकनेस है। ये क्या है? पूरा डिस्क, एलिमेंटल डिस्क। क्यों थिकनेस है? क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में वॉल्यूम आना चाहिए, इसीलिए थिकनेस होगा डिस्क का। डिस्क का एरिया तो आएगा ही, बट उसका कुछ थिकनेस भी होगा। थिकनेस कितना है? तो dy। तो एलिमेंटल डिस्क, तो इसका मास कितना आ जाएगा? dm। तो यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में मास है, तो रो इंटू डी आएगा। तो रो। अब ये बताओ, ये जो डिस्क लिया है, इस डिस्क का एरिया कितना होगा? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा डिस्क है, पूरा ऐसा डिस्क है, मान लीजिए ये वाला डिस्क है, तो इस डिस्क का एरिया होगा ऐसा पाई आर स्क्वायर, और इसका कुछ थिकनेस होगा, ये वाला थिकनेस देखिएगा। तो ये जो थिकनेस दिखेगा आपको ऐसा, यहाँ से ऐसा बना दीजिए इस टाइप से, है ना। ये जो थिकनेस दिखेगा इस टाइप का, तो एरिया पाई आर स्क्वायर और ये वाला थिकनेस, यही वॉल्यूम देगा इसका। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और थिकनेस dy। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर dy, पाई आर स्क्वायर dy, क्योंकि वॉल्यूम आएगा। अब ये बताओ कि इसका फिर से r और y आ गया, तो फिर से क्या लिखना? सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है ना, ऑल्सो। तो यहां से क्या आ जाएगा? r बाय आर इक्वल्स टू h बाय, सॉरी y, ये वाला ट्रायंगल है तो y बाय h। तो यहाँ से फिर से ये वैल्यू वैल्यू कितनी होगी? y इक्वल्स टू h बाय आर इंटू आर। तो dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो dy हो जाएगा h बाय आर इंटू डी आर। हेंस ycm की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ycm ये आ जाएगा dm इंटू y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो देख लो, ये रिंग है, रिंग का सेंटर मास उसके सेंटर पे लाई करेगा, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? 0 0 है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है? y है। तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से पुट कर दीजिए रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो h बाय आर इंटू आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो पाई आर स्क्वायर डी वाई। अब dy को चेंज कर देना इससे, है ना, dy को इससे चेंज कर देना, और ये वैल्यू वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 टू आर, 0 टू आर। तो यहाँ से जब आप फाइंड करोगे तो YCM की जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये आएगा 3h/4। ये वैल्यू कितनी आएगी? 3h/4। तो YCM इसका कितने पे आएगा? 3h/4 पे आएगा। कहाँ से? वर्टेक्स से। वर्टेक्स से 3h/4, तो बेस से कितने पे? h/4, h/4। नोट कर लीजिए।
एक्सरसाइज 4 भी है यार, देख लेता हूँ किसी दिन, ले लेता हूँ यार डाउट उसका। कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस किया था शायद, है ना, उसको डिस्कस करना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन है लास्ट में उससे के उसके, है ना, डिस्कस करना पड़ेगा उसको किसी, देखता हूँ एक दिन लेता हूँ उसका डाउट, ठीक है। जीरो टू आर, अरे स्मॉल आर है ना, आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो टू आर, है ना, वो डिस्क यहाँ पे ले सकते हैं तो रेडियस जीरो हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो कैपिटल आर। इसका डी आर, अरे डी वाई को लिखेंगे ना ये, अरे डी वाई को पुट करना पड़ेगा ना, डी वाई इक्वल्स टू एच बाई आर इंटू डी आर, पुट कर दो ना ये वैल्यू इसमें, ये वाली वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फिर आएगा। डन, तो बेस से कितने पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है कहीं इस पॉइंट पे आएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा 3h/4, और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा h/4। ये क्या है, सॉलिड कोन। ये सब आपको समझ में आना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड स्ट्रक्चर बोल दो। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ, बाकी कैसा भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर देना है। जैसे मान लीजिए ये एक डिस्क है और ये एक डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, और इस, ये भी डिस्क है, कुछ भी हो सकता है, ये भी डिस्क है। इसका जो, ये बताओ, अगर ये ऐसा होता है, एक चीज और मैं ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ, ये अगर ट्रायंगुलर प्लेट है, अगर एक एक मिनट रुको यार अभी पहले, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, जो भी डाउट है ग्रुप पे सेंड करो एक बार, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म है, और इसका ये वाला डिस्टेंस बी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे लाई करेगा। ट्रायंगुलर प्लेट है ना, और ये वाला डिस्टेंस, हाँ, सेंट्राइड, सेंट्राइड पे, तो इसके सेंट्राइड पे लाई करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि इसका ये वाला डिस्टेंस भी है, इसको मैं, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है फाइंड करना, या आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो भी वही यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हैं अपन। तो ये अगर इसका डिस्टेंस भी है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, मान लो इसको ये एल है, ये एल है, और ये कुछ मान लीजिए एल ही मान लीजिए अभी, तो इसका सेंट्राइड पे आएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बी है, तो b/3 हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, वेयर बी इज
√L/3, √L/4, सॉरी L/4 नहीं, √3 L/2 आएगा। ये B है, तो B मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? B/3 होता है सेंट्रॉइड का, और ये वाला डिस्टेंस 2B/3 होता है, तो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर। तो कंबाइंड स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करोगे आप? ये डिस्क है, ये डिस्क है, इसका ये σ1 और इसका σ2, इसका रेडियस मान लीजिए r1 और इसका रेडियस r2। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? मास। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसका मास। तो m1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? ये डिस्क है तो σ1 इंटू एरिया πr1²। m2 की वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे? तो σ2 इंटू πr2²। अब ये बताओ, ये डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? यहाँ पे। तो इसको पहले आइडेंटिफाई कर लो, इसको मैं बोल देता हूँ C1। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? C2। अब आपको पता है कि इस पूरे बॉडी के मास को आप सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट मास हो जाएगा। और इस पूरे बॉडी के मास को आप सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर सकते हैं, वो भी पॉइंट मास हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा आपको? यहां से 2 पॉइंट मास आ रहा है, एक यहाँ पे C1 पे और दूसरा C2 पे। और इसका मास क्या है? M1, और इसका मास क्या है? M2, जो अपन ने फाइंड किया। और सेपरेशन क्या हो गया? तो ये 2 पॉइंट मास बन गया है, और यहां से यहां का सेपरेशन क्या होगा? R1 प्लस R2। तो क्या करना है कि जो भी यहाँ पे बॉडीज होंगी, तो इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसका मास फाइंड कर लीजिए, अब उसको पॉइंट मास एज्यूम कर लीजिए। पूरे मास को वहां पे एज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट मास हो गया। सेपरेशन यहाँ पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? ये R1 ये R2 है, तो सेपरेशन हो जाएगा R1 प्लस R2। तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करेगा सपोज। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, तो इसको कैपिटल R कर लूं, ऐसे ही रखो, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसको मैं x डैश बोल रहा हूँ, ये R डैश बोल दीजिए, R डैश। और इस वाले डिस्टेंस को R डबल डैश। तो R डैश की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? पता है, 2 पार्टिकल सिस्टम का, यहां से अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना है, तो M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू टोटल डिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा। या यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है R डबल डैश, तो क्या हो जाएगा? दिस अपॉन टोटल मास इंटू टोटल डिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा। आई बात समझ में? जो भी गिवन होगा उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लीजिए, उसको पॉइंट मास अज्यूम कर लीजिए, डिस्टेंस देख लीजिए क्या है, बेसिक फॉर्मूला आता है। अब अगर अब 2 से ज्यादा बॉडीज होती तो क्या करते? तब सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करके उसका कोऑर्डिनेट बना लेते। जैसे ये किसी एक पे एक्सिस मान लो ये 0 0 है, तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, वहां पे पॉइंट मास हो जाता। फिर डेल्टा एक्ससीएम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 वैसा आ जाता। नोट कर लो इतना पहले, उसको भी देख लेते हैं। नोट कर, यस, सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, वैसा हो जाएगा कुछ। नोट कर लीजिए। एक मिनट नोट करने दो। ये है, देख लो, हो गया। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो यहाँ पे। सेकेंड लेक्चर किसका है? सेकेंड लेक्चर, ये स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ ए, पीएम सर का है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लेट है,
समझ गया, मैस ए, ये ए है, ये भी ट्रायंगुलर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट और ये ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द, सिग्मा दोनों का सेम है, इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है, प्लेट है तो सरफेस मास डेंसिटी आएगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ COM, find the position of center of mass of a given system। ऐसा मान लो, रुको एक मिनट, इसको L मान लीजिए, ये L है, ये भी L है, और ये डिस्टेंस थोड़ा कैलकुलेशन इसी का देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस ये है ना, ये L है, ये L है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ये वाला L L, और ये वाला डिस्टेंस A है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, उसका सेंटर मास उसके सेंट्रॉइड पे लाई करता है, और सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से, वो A/3 हो जाएगा, वो A/3 हो जाएगा, वो ध्यान रखना एक बार, इजी कैलकुलेशन। ट्रायंगुलर प्लेट, देखो यहाँ से इसका जो है सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा C1 पे, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा C2 पे। इसका मास कितना होगा, पहले मास देख लीजिए, तो मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मास हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी ए है और हाइट भी है इसकी, ए इंटू ए, तो हो जाएगा सिग्मा A²/2। और इसका मास कितना हो जाएगा M2, तो सिग्मा इंटू एरिया, एरिया A² हो जाएगा। तो 2 पॉइंट का मास आ गया। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, A/3, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, A/2। तो 2 पॉइंट मास आ गया आपका C1 C2, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो A/3 प्लस A/2 कितना डिस्टेंस आएगा, 2 + 3 5 A/6। इसका मास M1 है और इसका मास M2 है, तो किसी भी पॉइंट्स, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है इसका, ये वाला डिस्टेंस ही R1 मान लेता हूँ, ये वाला डिस्टेंस R2। अब कहीं से फाइंड करना है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, या यहाँ से फाइंड करना है, या यहाँ से फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करना है, कहीं से भी फाइंड करना है, एक बार इसको फाइंड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M2/M1 + M2 इंटू टोटल डिस्टेंस 5A/6। तो M1 की वैल्यू क्या है, तो सिग्मा A² M2 की, ये M2 है ना, ये हो जाएगा सिग्मा A²/2 प्लस सिग्मा A² इंटू 5A/6। तो यहाँ से 3 सिग्मा A² है, तो कैंसल आउट होके 2/3 हो जाएगा, ये 5A/6 हो जाएगा, तो 3, तो 5A/9 आ जाएगा। कैलकुलेशन सही किया ना, एक बार देख लो यार। क्या A/2, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, तो ये वाला डिस्टेंस A/2 होगा ना यार, ये वाला डिस्टेंस तो A/2 ही होगा ना, और ये A/3 है ना। 2 पॉइंट मास आया ना, एक पॉइंट मास यहाँ पे है, एक पॉइंट मास यहाँ पे है, एक पॉइंट मास यहाँ पे है और एक पॉइंट मास यहाँ पे है, तो 2 पॉइंट मास आ गया, और उसके बीच का सेपरेशन ये आ गया। क्यों करेंगे, पहले से पता है ना इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास पहले से पता है ना कहाँ पे है, तो दोनों को पॉइंट मास मान लिया।
और दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड कर लिया। अब यहाँ से सेंटर ऑफ मास या यहाँ से सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो ये R1 R2 वाला टर्म आएगा। तो अगर R1 फाइंड करना है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं, तो पहले इसके मास को लिखते थे, तो M2 by M1 plus M2 into टोटल डिस्टेंस। याद आया कुछ? अरे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों के मास को, टोटल मास को इसी पॉइंट पे अस्यूम कर लेते हैं ना यार। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, दोनों का सेपरेशन फाइंड कर लिया, 2 पॉइंट सिस्टम हो गया। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लिया C1 से, तो अब कहीं से भी फाइंड करना होगा तो फाइंड कर लेंगे, देख लेंगे ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लिया क्या इसको? लास्ट पार्ट बताता हूँ, 5-10 मिनट्स में हो जाएगा वो। थोड़ा सर को बोलना 10 मिनट लेट से स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ तक कम से कम TWT में आएगा तो सॉल्व कर सकते हो तुम। कैविटी प्रॉब्लम्स मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक डिस्क है, ऐसे एग्जांपल के लिए समझिए, ये एक डिस्क है, ये पहले डिस्क था, इसका मास m है और रेडियस r है। इसमें से क्या किया, कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया। तो जैसे इस पार्ट को रिमूव किया, कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये डिस्क ही बनेगा, कुछ भी हो सकता है। ये अभी यहाँ पे ऐसा बना रहा है, तो ये कैविटी बना दिया, इसको क्या बना दिया, कैविटी। तो अब रिमेनिंग पोर्शन का आपको क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग पोर्शन का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अगर ये सिर्फ डिस्क बना होता, पूरा कंप्लीट डिस्क होता, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता। अभी ये पार्ट रिमूव कर दिया, तो इस साइड मास ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। देखते कहां पे आएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ये फाइंड करना होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रॉब्लम साथ साथ नोट करते चलो, सॉल्विंग टैक्टिक्स। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम, होल सिस्टम या जो भी बॉडी होगा वो। होल सिस्टम मतलब विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी। मतलब पहले क्या अज्यूम करना है कि कोई कैविटी नहीं है, उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसका कुछ कोऑर्डिनेट पुट कर दो, 0 0, ज्यादा बेटर है 0 0 पुट कर दीजिए। सेकेंड, नाउ लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, रिमूव्ड पोर्शन। क्या किया, इसके सेंटर ऑफ मास को C1 बोल देते हैं अपन। ये जो सेंटर ऑफ मास फाइंड किया ये C1 बोल देते, इसका जो सेंटर ऑफ मास फाइंड किया इसको C2 बोल देते। तो अब क्या हुआ, 2 पॉइंट मास आ गया अपना, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, और इसके बीच का सेपरेशन पता है अपने को नहीं है, तो इसको 0 0 मान लिया। यहाँ पे जहां पे गिवन होगा तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट आएगा x y, इसको 0 0 अज्यूम कर लिया, ज्यादा बेटर है आप 0 0 अज्यूम कर लीजिए। यहाँ के बाद C1 लिख देना और यहाँ पे C2, तो इसको 0 0 लिख दिया, इसको C2। अब इसका मास क्या था पहले, M1, इसके मास को आप क्या लिखोगे, -M2 लिखोगे। क्या लिखना है, जो पार्ट रिमूव हो गया है उसके मास को आपको क्या लिखना है, -M2। अगर एक और कैविटी होता तो C3 -M3, और उसका जो भी कोऑर्डिनेट्स होता वो लिख देते। आई बात समझ में? या किसी को ऐसे लिखना है C1 = x1 y1 तो लिख दीजिए, किसी को ऐसा लिखना है x2 y2 वो भी लिख दीजिए। उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, पोजीशन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। बट इजी कैलकुलेशन के लिए है ना, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को 0 0 पे अज्यूम कर लेना, और जिसको रिमूव किया उसका डिस्टेंस देखकर, उसका कोऑर्डिनेट देखकर उसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा लिख देना x y। तो ये M1, और जिसको रिमूव किया है वो
माइनस M2, वो क्या माइनस M2, ठीक है, बाद में नोट कर लेना, फोटो में सेंड कर दूंगा ना, ये वाला पोर्शन बाद में नोट कर लेना। तो अब सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो XCM ऐसे लिखेंगे आप, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन, ये XCM क्या हो जाएगा अभी, M1 X1, दूसरा मास माइनस हो गया तो माइनस M2 X2 बाय M1 माइनस M2, YCM क्या हो जाएगा, M1 Y1 माइनस M2 Y2 अपॉन M1 माइनस M2। आई बात समझ में, M1 X1 माइनस M2 X2 अपॉन M1 माइनस M2, YCM होगा तो ऐसा, अगर ZCM कुछ होता तो वैसा ही लिखते, अगर उसका मान लो सपोज ZCM कुछ आता तो M1 Z1 माइनस M2 Z2 अपॉन M1 माइनस M2। क्लियर है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा। हाँ, ये वाला जहां पे माइनस आ रहा है ये रिमूव्ड पोर्शन, रिमूव्ड वाला है, ये आपका ये फर्स्ट वाला पार्ट था, है ना, ये क्या है, मास ऑफ होल बॉडी, और ये M2 क्या था, M2 जो है, वेयर M2 इज मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन टाइम नहीं है अपने पास की क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ग्रुप पे 2-3 सेंड कर दूंगा, उसको वहीं पे सॉल्व करके आप जिसको डाउट आ रहा है पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करते वो समझ में आ जाएगा। तो होपफुली अगर आपको आएगा TWT में तो यहीं तक आना चाहिए, अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ आ गया तो उसको अपन स्किप कर देंगे, ठीक है, चलो बाय बाय। बट जो भी ग्रुप पे क्वेश्चन जाएगा, जो भी ग्रुप पे जाएगा उसको आपको नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में, ग्रुप पे जो भी क्वेश्चन जाएगा उसको नोटबुक में लिखना है, ऐसा नहीं कि यूं ही सॉल्व कर लिया हो गया, ठीक है, चलो बाय बाय।